एक मित्र ने पूछा है, संकल्प की साधना में क्या खतरे भी हैं? यदि हैं तो वो क्या हैं और उनसे साधक कैसे बचे? संकल्प की यात्रा जितनी सरल दिखाई पड़ती है उतनी ही कठिन भी है। वस्तुतः देखा जाए तो संकल्प कठिनाई के आकर्षण में सन्निहित है। तुम्हारा मन जो सरल को नहीं देख पाता और कठिन की ओर उन्मुख होता है, आकर्षित होता है, तुम्हारा मन जो सरल को नहीं देख पाता और कठिन की ओर उन्मुख होता है, आकर्षित होता है, यही संकल्प की साधना की ओर प्रवृत्त होता है। अगर तुम सरल को देख सको, जो सहज है उसे जान सको, तो तुम इसी क्षण उपलब्ध हो सकते हो। तुम्हें साधना के सोपानों की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तुम उस भांति नहीं चल पा रहे हो तो साधना के सोपान तुम्हारे लिए उपयोगी हैं और आवश्यक भी। संकल्प के मार्ग पर सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारे अहंकार का। अगर तुम चूके तो तुम अहंकार से भर सकते हो और तब रूपांतरण की यात्रा से तुम भटक जाओगे। संकल्प की साधना रूपांतरण में प्रवेश का मुख्य द्वार है, वो मुख्य आधार है। उसके आगे ही चल पाना संभव है। लेकिन इसी द्वार से साधक भटकते भी हैं। जब तुम संकल्प के द्वार में प्रवेश नहीं किए हो तब तक तुम्हें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तुम इधर उधर भटक सकते हो, तुम टटोल सकते हो और तुम सांत्वनाओं में जी सकते हो। लेकिन जब तुम संकल्प के द्वार में प्रवेश करोगे और संकल्प की ऊर्जा को अपने भीतर उठने दोगे तब खतरे आएंगे। लेकिन खतरे आमंत्रण योग्य हैं, स्वीकार योग्य हैं। वो मार्ग जिस पर कोई खतरा नहीं, वो कहीं भी तुम्हें पहुंचाता नहीं। जहां भी जीवन है, जहां भी ऊर्जा है, वहां खतरे भी हैं। जीवन मृत्यु जिस तरह संयुक्त हैं उसी तरह यात्रा और खतरे भी एक साथ संयुक्त हैं। इसलिए ऐसा न सोचें कि मार्ग पर खतरे हैं तो तुम्हें खतरों से बचकर निकल जाना चाहिए। खतरों को समझना है और उस समझ से उसके पार जाना है। संकल्प के माध्यम से जब साधक के अंदर तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका ध्यान केंद्रित होने लगता है, वो अपने भीतर इकट्ठा होने लगता है, क्रिस्टलाइज होने लगता है। उसके चित्त में कई संभावनाएं उदित होती हैं और इसी समय एक संबुद्ध सद्गुरु की आवश्यकता होती है। यही वो समय है जब एक गुरु की अपरिहार्यता होती है जो तुम्हें निर्देशित कर सके, तुम्हें मार्ग की ओर इंगित कर सके, इशारे कर सके, उसके खतरों के बारे में बता सके और समाधान दे सके। इस सूत्र के ठीक बाद जो सूत्र आते हैं, विराट दृष्टि और विधायक स्मृति, तुम्हें तुरंत ही उन द्वारों में प्रवेश करना होता है। क्षण भर की देरी खतरनाक हो जाती है। उन द्वारों में तुम प्रवेश कर सको, इसके लिए गुरु आवश्यक हो जाता है। तुम्हें प्रलोभन खींच सकते हैं कि तुम रुको और जो संकल्प तुम्हारे भीतर जागृत हुआ है, जो एक शक्ति की तरह से, जादू की तरह से तुम्हारे ऊपर ऊर्जा आ रही है, उसका तुम उपयोग कर सको, उसके साथ कुछ आगे चल सको। तुम उस ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना चाहोगे। तुम्हारा मन तुम्हें कई तरह से प्रलोभित कर सकता है। अगर तुम मन के इस प्रलोभन में आ जाते हो तो आध्यात्मिक पथ पर भटकाव हैं, कई तरह के भटकाव हैं, तुम उनसे घिर जाते हो। जितना भी ब्लैक मैजिक जिसे इस नाम से सभी मित्र जानते हैं, वो इसी संकल्प की ऊर्जा के विकृत हो जाने से उत्पन्न होता है कि अब तुम्हारा मन इकट्ठा हो गया है, संकल्प की ऊर्जा से वो प्राणवान हो उठा है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे विचार फलीभूत हो सकते हैं। और अगर तुम्हारे जीवन में विराट दृष्टि और विधायक स्मृति ने जगह नहीं ली और तुम संकुचित और नकारात्मक दृष्टि से भरे हो, तुम्हारे जीवन से दंश अभी विदा नहीं हुए हैं,
तो तुम इस संकल्प की ऊर्जा का दुरुपयोग करना चाहोगे। तुम्हारे भीतर बदले की भावना जाग सकती है, तुम्हारे भीतर भय और लोभ जाग सकता है, और सारी बुराइयां इसके पीछे पीछे चली आती हैं। तुम्हें इस सब से सावधान रहना है। जब संकल्प की ऊर्जा जाग गई हो तभी वो समय होता है जब तुम्हें सावधान रहना होता है अपने अहंकार के खेल से, अपनी वासनाओं के खेल से। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम अपनी संकल्प की शक्ति से कुछ उपलब्ध कर सकते हो और तुम उपलब्धि के नशे में चूर हो सकते हो। बहुत सारे साधक यहीं पर आकर भटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो अभी झलक मात्र होता है। झलक को वो पूर्ण उपलब्धि मान लेते हैं और भटक जाते हैं। चमत्कारों का प्रदर्शन यहीं से प्रारंभ होता है। बहुत सारे छद्म गुरु इस चमत्कारों के खेल से ही बहुत सारे शिष्यों को लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं। ये अटकाव आता है किसी संकल्प की ऊर्जा के विकृत हो जाने से। तुम चमत्कारों के जगत में प्रवेश कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हें कौन से चमत्कार चाहिए? तुम्हारा जीवन किन चमत्कारों से भरे कि वो रूपांतरण की यात्रा पर अग्रसर हो और अपनी संभावना को उपलब्ध हो? इसके लिए श्रेष्ठ सद्गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। तुम अपने जीवन को रूपांतरित करने वाले चमत्कार भी खोज सकते हो और तुम प्रदर्शन योग्य चमत्कार भी खोज सकते हो। पहली बात जिससे सावधान रहना है साधक को इस पड़ाव पर, वो ये है कि उसे दूसरे से मुक्त होना है। दूसरों को प्रभावित करने की किसी भी प्रकार की आकांक्षा को उसे अपने से अलग कर देना है। और दूसरों को प्रभावित करने की जो आकांक्षा है, उसके साथ साथ दूसरों से प्रभावित हो जाने की भावना से भी अलग हो जाना है। दोनों एक ही बात है। जब तुम प्रभावित होते हो तो प्रभावित करना भी चाहते हो। ये पारस्परिक खेल है, ये पारस्परिक खेल चलता है। अगर तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो तुम उसे चमत्कृत करने का कोई भी मौका छोड़ने वाले नहीं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें बताएगा कि तुम कितने विशिष्ट हो और अपनी उन आंतरिक शक्तियों के माध्यम से तुम उसके ऊपर छा जाना चाहोगे, और तुम छा सकते हो, उसके जीवन को आविष्ट कर सकते हो। लेकिन तुम्हें किसी दूसरे के जीवन को क्यों आविष्ट करना है? क्यों किसी के ऊपर छा जाना है? क्यों किसी को प्रभावित करना है? दूसरे से तुम्हें मुक्ति पानी है और आगे के द्वारों में प्रवेश करना है। दूसरे का भय तुम्हारे जीवन को निरंतर पंगु बना रहा है। दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, अगर तुम अभी ऐसा सोचते हो और तुम संकल्प के द्वार पर प्रवेश कर रहे हो, तुम भटक जाओगे। जब तक तुम इस तीसरे सोपान तक नहीं आए हो, तीसरे सूत्र तक नहीं आए हो, तुम ऐसी बातों में उलझे रह सकते हो। दूसरों के बारे में तुम चिंतन कर सकते हो, उससे कोई बहुत खतरा होने वाला नहीं। लेकिन अगर तुम इस पड़ाव तक आ गए हो, संकल्प के द्वार तक, और दूसरे से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए हो, तो खतरा बढ़ जाता है। तुम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और वासनाओं से तो ढालते ही हो, दूसरों की इच्छाओं और वासनाओं से भी ढालने लगते हो। तुम अपने जीवन में रूपांतरण का साहसिक अभियान प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन तुम दूसरों से अगर अभी प्रभावित हो रहे हो, तुम दूसरों के माध्यम से छद्म चुनौतियां लेते हो, जिनसे तुम्हारे जीवन में कुछ भी सुंदर और शुभ नहीं होने वाला। तुम महज इसलिए ये कार्य करते हो कि तुम्हें दूसरे की निगाह में कुछ सिद्ध करना है, और तुम्हारी संकल्प की ऊर्जा तुम्हें ऐसा करने में समर्थ भी बनाती है। लेकिन ये सामर्थ्य ज्यादा देर टिकती नहीं। धीरे धीरे ये सामर्थ्य क्षीण होने लगती है। धीरे धीरे तुम तनाव से भरने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इम्पेशेंस उभर आता है। इसलिए अपने अहंकार से पूरी तरह सावधान रहें और अपनी ओर से
अपने मन के साथ खिलवाड़ न करें। मन एक अद्भुत और नाजुक संरचना है, वो एक चमत्कारिक घटना है। यहां पर यह शुभ होगा कि तुम किसी जागृत जीवन मुक्त गुरु के मार्ग निर्देशन में चलो और ठीक दिशा की पहचान करने की लगातार कोशिश करो। और फिर जब तुम इस संकल्प के मार्ग पर आगे चले जाओगे, तुमने इतनी बात साध ली होगी, तुम दूसरे से मुक्त हो गए होगे, तुमने अपने अहंकार को अलग कर दिया होगा, तब फिर एक पड़ाव आएगा। उस पड़ाव पर भिन्न तरह के खतरे होंगे। तुम नकारात्मकता से अपने को अलग कर रहे होगे। तुम्हारे जीवन में अब नकारात्मकता उपद्रव नहीं कर रही होगी। ये स्थिति घटती है जब तुम अपनी जीवन ऊर्जा को इस संकल्प की यात्रा में झोंकते हो, एक ईंधन की तरह। बहुत बार मार्ग पर लोग चल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ऊर्जा उसमें नहीं लगाते। और अगर तुम पूरी ऊर्जा उसमें नहीं लगाते हो तो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता तो विदा होती है, लेकिन विधायक नहीं आ पाता, सकारात्मक नहीं आ पाता। रात जाने को है, लेकिन सुबह अभी नहीं आई होती। ऐसे में तुम खाली होते हो, तुम ठहरे हुए होते हो, तुम शुष्क हो जाते हो, रूखापन तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, तुम रूखे सूखे हो जाते हो। इसलिए पहले पड़ाव का वो साधक जो जीवन ऊर्जा का आंशिक निवेश कर रहा है अपनी यात्रा में, वो रूखा सूखा हो जाता है। उसकी उपस्थिति नकारात्मक नहीं है, वो सज्जन व्यक्ति हो चुका है, उससे किसी का अहित होने वाला नहीं, लेकिन उससे किसी का हित भी होने वाला नहीं। वो ठहरा है, सोया हुआ है, सुप्त है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए हैं, पतझड़ आ गया है, शाखें नंगी हो गई हैं, अब पीले बीमार पत्ते भी नहीं हैं, लेकिन नई कोपलें, नए पत्ते भी नहीं हैं। रेगिस्तान तुम्हें आकर्षित कर सकता है, लेकिन रेगिस्तान में तुम अधिक देर रहना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति की ओर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके पास ठहरना नहीं चाहते, क्योंकि अभी उसके अंदर विधायक का प्रवेश नहीं हुआ है। वो चारों ओर से एक खालीपन पैदा करता है और उस खालीपन में चारों ओर फैली जीवन की तरंगों को अपने भीतर अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऐसे में अगर तुम उस साधक के पास उपस्थित होते हो तो तुम अपने को अवशोषित होता हुआ अनुभव करोगे। ऐसे साधकों के लिए ही आश्रमों की एकांतवास की व्यवस्था अतीत में की गई थी। जब वो इस पड़ाव से गुजर रहे हों, वो कम मिलें जुलें, एकांत में रहें और अगले चरण की ओर साधना के माध्यम से बढ़ें। तुम जब ऐसी अवस्था में होगे, तुम इस शुष्कता, इस वीरानगी के मार्ग को छोड़कर भाग जाना भी चाहोगे। ये इस पड़ाव का खतरा है। तुम्हें लगेगा कि ये बेचैनी भारी है, अब नकारात्मकता तो नहीं है, लेकिन चूंकि अभी विधायक नहीं आया, अतः वो हरियाली, वो बसंत अभी तुम्हारे भीतर नहीं आया, तो ये बात तुम्हारे भीतर एक विचित्र सी उथल पुथल निर्मित करती है। इस उथल पुथल में खो जाने का भी खतरा है। यहां पर सबसे आवश्यक हो जाता है धैर्य। साधना में अभी तक धैर्य की बहुत आवश्यकता नहीं थी। तुम चल रहे थे, तुम्हारे चलने से मार्ग मिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम इस पड़ाव पर आए हो, संकल्प से भरने के पड़ाव पर, तुम्हें अपने भीतर गहन धैर्य निर्मित करना होगा। धैर्य से तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, साधना करनी होगी, तब तुम अगले पड़ाव में, अगले सोपान में प्रवेश करोगे। हवाएं आ गई हैं, ऋतु वापस लौट आई है, शाखों से कोपलें फूटने लगी हैं, हरियाली जीवन में प्रवेश करने लगी है। सुंदर वातावरण की संरचना, एक मधुर वातावरण की संरचना तुम्हारे चारों ओर होने लगी है। अब तुम जहां भी जाओगे, तुमसे शांति की किरणें विकिरणित होगी, तुम्हारे आभा मंडल में शीतलता होगी, शुष्कता जा चुकी होगी, तरलता आ चुकी होगी, तुम शुभ के, श्रेष्ठ के संदेशवाहक हो चुके होगे
और जब ये तरलता आ जाए तब खतरा है उसकी मधुरता में खो जाने का। ये अगले पड़ाव का खतरा है। ये अनुभव इतना सुखद होगा, इतना मधुर होगा कि तुम्हें लगेगा तुम वहां पर ठहर सकते हो, और शायद तुम्हें लगे कि अब आगे जाने को शेष क्या बचा। तुमने शांति की इतनी बातें सुनी हैं, आनंद की इतनी बातें सुनी हैं, तुमको लगेगा शायद यही शांति है, शायद यही आनंद है, और तुम उपलब्ध हो चुके हो, तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो गया है। ऐसा भाव तुम्हें बार बार पकड़ेगा। लेकिन ऐसे में सद्गुरु तुम्हें फिर सावधान करेगा कि अभी नहीं, अभी ये बस एक पड़ाव है, एक सोपान है मार्ग का। तुम्हें अगले पड़ाव की ओर जाना है। अभी रूपांतरण के इस मार्ग पर, निर्वाण के इस पथ पर यात्रा बाकी है। संकल्प तक की यात्रा तुम अपने आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद खतरे बढ़ते जाते हैं और सूक्ष्म होते जाते हैं। उनके प्रति तुम्हें जागृत होना है, क्योंकि ये जगत अनचिन्हा, अनपहचाना है। तुमने इस जगत को अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है। अंतर जगत के कपाट खुल चुके हैं और वहां से जो तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है वो सर्वथा अज्ञात है। उस अज्ञात में प्रवेश करने हेतु संकल्प तुमने जुटा लिया है, लेकिन सूक्ष्म खतरे अभी वहां विद्यमान है। दूसरी अवस्था जिसकी हमने चर्चा की वो तब आती है जब तुम अपनी जीवन ऊर्जा का करीब करीब 50% दे देते हो, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें 100% इसमें लगाना है, और 75% तक जीवन ऊर्जा लगाने के बाद शायद तुम्हें लगे कि अब तो लगाने के लिए कुछ शेष ही नहीं है, लेकिन तब भी वहां कुछ शेष होगा और प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसकी जानकारी तुम्हें वही दे सकता है जो कुछ उपलब्ध कर चुका है, जो इस मार्ग पर आगे जा चुका है, जो जान चुका है छुपे हुए स्रोतों को, जिसके भीतर अगली अवस्था साकार है। वो इस अवस्था में गुजरा है, वो इस अवस्था से पूरी तरह परिचित है। वो तुम्हें इशारे करेगा, बताएगा। इसलिए चलें, भटकने से न डरें। खतरे हैं, खतरों से खेलें, खतरों के खिलाड़ी बने। इन खतरों से खेलकर ही उपलब्धि होती है।